पिताजी का जीवन। इनके गुरुजी के पिताजी एक वीर योद्धा थे। वे खूब ठाठ बाट से रहते थे। वे सफेद कपड़े पहनते थे, बीकानेर वाली राजपूती पगड़ी बांधते थे। महाराणा प्रताप की तरह मूंछों पर ताव देने वाले निडर आदमी थे। वे ऊंचे कद के नौजवान थे, देखने में बहुत सुंदर थे। वे गरीबों के बड़े सहायक थे। उनके नाम से आसपास की जनता परिचित थी। उनकी एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। वे अपने सिर पर जल से भरी हुई एक पूरी टोकनी रखकर ऊंचे से ऊंचे बैलों की जोड़ी पर से उछल कर कूद जाते थे और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने देते थे। यह अद्भुत शक्ति का चमत्कार है। अकेले ही बैलों वाले चड़स को आसानी से खींच लेते थे। इनके पिताजी की दृष्टि में हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक समान थे। इनका व्यवहार दोनों के लिए समान था। उनमें मजहब की कोई बू नहीं थी, इसलिए मुसलमान लोग भी इनका पूरा आदर करते थे। इनके यहाँ आते जाते और ठहरते थे। गुरुजी के पिताजी का भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव और उनका आशीर्वाद था। वास्तव में माता पिता दोनों की इस बालक पर विशेष कृपा दृष्टि थी। परंतु कुछ भी कहें, भविष्य में सबके गुरु होने वाले इस बालक की तो बात ही निराली थी। ये तो अपने विचारों के स्वतंत्र महाराज थे। कहावत प्रसिद्ध है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस प्रकार इनके माता पिता दोनों ही प्रशस्त आचरण वाले, लोक व्यवहार में कुशल थे। उन सद्गुणों के कारण ही इनका बाल्यकाल बड़ा मधुर और आनंदपूर्ण बीता। जैसा ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिसके माता पिता और आचार्य श्रेष्ठ होते हैं वे बालक बालिकाएं भी सर्वथा प्रशंसनीय, यशस्वी, तेजस्वी होते हैं। हमारे चरित्र नायक बालक छोटा राम भी अपने माता पिता दोनों के पवित्र सद्गुणों से युक्त होकर आगे बहुत बड़े माननीय और वंदनीय महात्मा बने, जिन्होंने भोग और योग दोनों में से योग को ही अपनाया और स्वयं बंधन मुक्त होकर संसार को बंधन मुक्त होने का सच्चा उपदेश दिया। धन्य है वह बालक जिसके बालकपन से ही श्रेय मार्ग का अवलंबन करके प्रेम मार्ग को छोड़ दिया, जो सबके लिए अनुकरणीय है। वे आगे चलकर जब बड़े हुए तो प्रभु कृपा से इन्हें अपनी कविता शक्ति से सर्वनिर्मित 50 नामक ग्रंथ में यह सुंदर वचन कहे हैं। माता पिता गुरु इन तीनों से विद्या शुरू, इन तीनों को जो फटकारे वे फिरते हैं मारे मारे। ब्रह्मानंद जी करे विचार, इनके बिना न नैया पार। इससे स्पष्ट है कि जीवन में उन्नति करने के लिए अच्छे माता पिता और गुरु का होना आवश्यक है। यह इनका सौभाग्य ही था जो इनको सद्गुण गुण अलंकृत माता पिता मिले। ओम तत्सत। बचपन की बातों की प्रत्यभिज्ञा यानी स्मरण। रिव्यू पढ़ो। देखो क्या क्या इसमें 5 महीने का था। पढ़ू मैं। गुरुजी बड़े होकर अपने मुख अरविंद से बचपन की बातें सुनाई, जो कि सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। वे कहते थे, मैं जब छोटा 5-10 दिन का बच्चा था या 2-4 महीने का था तो वे सब बातें मुझे याद रहती थी। मैं अपने माता पिता भाई बहनों की सब बातें सुनता समझता और अपनी भाषा में उत्तर भी देता। फिर जब मैं 5-7 वर्ष का था तो मैं अपने बचपन की बातें, 2-4 महीने वाली बातें सब अपने माता पिता को कभी कभी बताता था। किसी समय उनकी माता अपने माता पिता को मिलने के लिए गई थी। उस समय उनकी आयु लगभग 4-5 महीने की थी। उस समय की सारी बातें गुरुजी को भली भांति याद थी, क्योंकि एक बार इनके परिवार में चर्चा हो रही थी। अर्थात गुरुजी की माताजी अपने बालकों से कह रही थी, मैंने तुमको तुम्हारे ननिहाल के घर की यात्रा करा दी, परंतु यह एक लड़का जो छोटा राम है वही रह गया है। उस समय छोटा राम की आयु लगभग 6-7 वर्ष की थी। उसी समय वह यह बोल उठे, माताजी यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपने ननिहाल के घर नहीं गया। मुझे भली प्रकार याद है, मैं उस समय 4-5 महीने का था। आप मुझे अपने साथ ले गई थी। मुझे मेरी नानी ने गोद में रखा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। आपको पीढ़े पर बिठाया, खाने के लिए मीठा दिया। मेरी नानी के घर के आगे एक नीम का वृक्ष था। आप अगले दिन प्रातःकाल वापस घर आ गई थी। जब माताजी ने इस छोटे से बालक की इतनी बातें सुनी तो उन्होंने भी पुरानी बातें याद की। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगी, मेरा पुत्र तो वास्तव में ही विलक्षण शक्ति संपन्न भगवान का अवतार है। ओम तत्सत। अद्भुत स्वर्ग का दर्शन। स्वामी जी स्वयं ही स्वर्ग स्वरूप थे, जिसने उनको निकट से देखा परखा है। उन्होंने आपके दर्शन को ही स्वर्ग से बढ़कर माना है। फिर भी कुछ लीलाएं जो आप करते थे, स्वयं आप बाल योगेश्वर थे,
विचार अतीत और समाधिस्थ रहते थे। गुरुजी में बचपन से ही साधारण बच्चों वाली चंचलता नाम मात्र को नहीं थी। वे वीतराग संत की तरह ध्यान में निमग्न रहते थे। वे सदैव एकांत में बैठकर न जाने क्या क्या सोचा करते थे। दूसरे बालकों की तरह खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था। वे सदैव की भांति एक दिन आप किसी विशेष विचार प्रक्रिया में निमग्न थे। उनके साथ ही एक बच्चे ने गुरुजी से कहा, क्या बात है भाई, आजा हम सब खेलते हैं, तुम भी आ जाओ, यहाँ बैठे क्या करते हो, यहाँ पर आकर खेलो। उसने कहा, परंतु वे एकदम चुप रहे। छोटाराम के साथी बच्चे ने पुनः बुलाया और फिर भी गुरुजी चुप रहे। तुम क्या सोच रहे हो, ऊंचे स्वर से पुकारा और कहा। उनके साथी उस बच्चे ने जैसे वे सोते से जागे हो ऐसे चौंक कर बोले, क्या है, मैं नहीं खेलता, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा जहां से अभी आया हूँ। यदि तुम भी चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वे अपने और साथियों को भी कितनी बार कहा करते थे, मैं स्वर्ग में गया था। बच्चे जिज्ञासा से पूछते थे कि तुम्हारा वह स्वर्ग कैसा है, कहाँ है, आपने बताया क्या।